नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे आगर मालवा की। यहाँ भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के जन्मदिवस को पखवाड़े के तहत मनाते हुए एक शाम बाबा साहेब के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और आगे दिखाएंगे जालौन में कैसे देवी भक्तों ने की मां काली की प्राण प्रतिष्ठा। और आगे चर्चा करेंगे नर्मदा की। यहाँ नर्मदा घाट पर बनाया गया हंगामी ब्रिज का रिबन काट कर किया गया शुभारंभ। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां स्थानीय पुरानी कृषि उपज मंडी में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस को पखवाड़े के तहत मनाते हुए एक शाम बाबा साहेब के नाम कार्यक्रम के रूप में भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ बुद्ध वंदना से किया गया। बुद्ध वंदना तहसीलदार प्रेम नारायण परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष कैलाश सूर्यवंशी, पटवारी संघ जिला अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार फूल फकीर, आनंद बौद्ध द्वारा संपन्न की गई। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अदिति मेघवाल द्वारा मैं भीमराव की बेटी गाने पर नृत्य किया गया। परिधि मेघवाल, अमाया सिंह जादमी द्वारा बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर कविता पाठ करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर सत्यानंद महाराज सत्य द्वारा संगीत व गायन के माध्यम से बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन चरित्र पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भगवान सिंह मेघवाल, नरसिंह सूर्यवंशी, किशन लाल चौहान, दयाराम सूर्यवंशी, मोहन लाल दसलानिया, अमर सिंह सूर्यवंशी, उमराव सिंह सिंघानिया, बापूलाल कमाली आदि साथियों ने सहयोग प्रदान किया। ये कार्यक्रम देर रात तक चला व कार्यक्रम के अंत में सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राधेश्याम जादमी व रामचंद्र महलका द्वारा किया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां ब्लॉक जहानागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया की देखरेख में चंद्रशेखर ट्रस्ट रामपुर जहानागंज में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 98वीं जयंती धूमधाम से एमएलसी यशवंत सिंह की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर ट्रस्ट की अध्यक्षा प्रियमवदा सिंह भी उपस्थित रहीं एवं सठियाओं ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानीपुर अरुण सिंह व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानीपुर गोमती यादव, अजय सिंह महाप्रधान, पंकज पासवान, भारत गैस एजेंसी प्रबंधक ब्रिज कांडू, उदय शंकर चौरसिया, अच्छे लाल यादव, उज्जवल चौहान आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर एमएलसी यशवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जीवन संघर्षों को याद किया गया। यह देश के ऐसे नेता रहे हैं जिनको इस देश की मिट्टी से और इस देश से प्रेम था। इन्होंने अपने पूरे जीवन में जो संदेश दिया है वह सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। इस देश में लोकतंत्र पर जब खतरा आया था, तानाशाही चरम पर थी, तो वह जेल में जाना पसंद किए थे, लेकिन सत्ता में रहना पसंद नहीं किए। जब जब इस देश में लोकतंत्र पर हमला होगा, देश पर संकट आएगा, हमारी मिट्टी से कोई दुराव करेगा, तो इस देश की युवा पीढ़ी चंद्रशेखर के जीवन से प्रेरणा लेकर उन सारी शक्तियों को नष्ट नाबूद कर देंगी जो इस देश भक्ति से, इस मिट्टी से और इस लोकतंत्र के ऊपर कोई हमला करेगा उसको समाप्त करने में लगातार प्रेरणा देती रहेंगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां चैत्र नवरात्रि पर्व पर हर कोई माता रानी की भक्ति में लीन है, वहीं जालौन के ग्राम बंगरा में भी माता रानी के मंदिर का संकल्प किया। एडवोकेट सुनीता देवी पत्नी रोहित याज्ञिक ने नवरात्रि प्रथम दिवस से ही दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय जाप एवं हवन कर मां काली, मां कैला देवी, शंकर भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया। स्थापना दिवस के पहले कस्बे में गाजी बाजी के साथ कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने सिर पर जल कलश रखे, पीले वस्त्र धारण कर माथे पर चंदन का लेप लगाकर नाचते गाते हुए माता रानी के जयकारे के साथ नगर किया। इस अनुष्ठान को आचार्य पंडित आनंद चंसोलिया एवं पंडित अशोक शास्त्री ने विधि विधान के साथ संपन्न कराया। कलश यात्रा कस्बे के बस स्टैंड से होते हुए माधवगढ़ रोड स्थित नहर बाजार होते हुए सभी मंदिरों पर पहुंची। अंत में हीरा गेस्ट हाउस के समीप रविंद्र याज्ञिक के निवास पर नव निर्माणित मंदिर में मूर्तियों को स्थापित किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में आचार्य पंडित आनंद चंसोलिया उज्जैन धाम का क्या कुछ कहना था। कहाँ से आप? आचार्य आनंद जी चंसोलिया जी, उज्जैन श्री महाकाल
ये कलश यात्रा निकाली गई है, तो क्या क्या कार्यक्रम हुए और क्या कहना चाहेंगे? ये कलश यात्रा का ये हुआ है, रोहित कलश यात्रा श्री महाकाली महालक्ष्मी श्री केरावरी मैया का आयोजन किया जा रहा है नवरात्रि का दिवस चल रहे हैं, जी। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नवरात्रि में जे चौथ से पूजन चालू हुआ था। देवी हवन में पूजन होता है, देवी का वास होता है, देवी का सब के 12 नाम से देवी का श्रवण किया जाता है, जो मन में सब घटना श्रवण किया जाता है। इसमें क्या क्या और भी क्या क्या कार्यक्रम रहे? ये अनुष्ठान में जे गणेश जी का है, महामृत्युंजय पाठ हुआ है, हवन कुंड हवन हुआ है, विधि विधान से पूजन पाठ हुआ है। कैसे मतलब इन लोगों ने ये करा है, कार्यक्रम करा है, तो कैसे लोगों को इस पे वो लाभ मिलेगा? ये लाभ श्रवण ज्ञानों को दानों को विद्यानों को से किया लाभ मिलता है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। जशपुर के ग्राम गंजैया डी में स्थित मां जगदम्बा बनभौरी मंदिर स्थित है, जहां महाअष्टमी के दिन 56 भोग, 9 कन्या दर्शन, फूलों की होली खेली जाती है। यहां हर साल 3 से 4 हजार श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और बेहद धूमधाम से माता की पूजा करते हैं, जहां बच्चों को भोजन कराया जाता है एवं फूलों की होली भी खेली जाती है। आज अष्टमी महोत्सव प्रोग्राम है, जिसमें माता रानी को 56 भोग लगाया जाएगा, फूलों की होली खेली जाएगी, आतिशबाजी के साथ 9 देवियों का स्वागत किया जाएगा, 9 देवियों का पूजन दर्शन देखने को मिलेगा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का नृत्य देखने को मिलेगा। ऐसा अष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। जी जय माता दी। आज अष्टमी महोत्सव है और गंजहाड़ी जो जगदम्बा बनभौरी मंदिर है, इसमें शुरू से ही अष्टमी को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। आसपास के सभी भक्त भले ही कोई अन्य दिन ना आ पाए, लेकिन अष्टमी के दिन अवश्य आते हैं, तो उन्हीं की तरफ से ही माँ के दरबार में 56 भोग लगता है। विशाल खुशियाँ मनाने के लिए फूलों की होली खेली जाती है और 9 कन्या को जो स्वरूप है उसका दर्शन भी यहाँ पर होता है। आज लगभग कितने भीड़ हो जाती होगी? जी लगभग 2 से 3 हजार लगभग लोग इसमें रहते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। इसकी कोई संख्या एक निश्चित तो नहीं नापी जाती, लेकिन फिर भी 2-3 हजार लगभग लोग इसमें रहते हैं। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित यादव की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है। बता दें कि जैसा कि हाल उत्तर वाहिनी मां नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत हो गई है, ऐसे में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तर वाहिनी मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए नर्मदा जिले में आ रहे हैं। ये श्रद्धालु आसानी से नर्मदा परिक्रमा कर सकें, इसके लिए वहीवटी तंत्र की ओर से अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये परिक्रमा वासियों के लिए तिलकवाड़ा से शहराव नर्मदा घाट के बीच नदी पार करने के लिए स्वयं के खर्च से हंगामा तौर पर काम चलाओ ब्रिज बनाने के लिए सरकार की ओर से मंजूरी दी गई थी, जिसके चलते सेवाभावी लोगों की ओर से स्वयं खर्च से हंगामा तौर पर काम चलाओ ब्रिज बनाने की कामगिरी शुरू की गई थी। ये ब्रिज 200 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा बनाया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्रिज के आजू बाजू एंगल भी बनाए गए हैं। ऐसे में पिछले 1 हफ्ते से ये ब्रिज बनाने की कामगिरी चल रही थी। ये ब्रिज की कामगिरी पूर्ण होते ही आज रोज नादौद के धारा सभी डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख और जिला पंचायत के प्रमुख भीम सिंह भाई तडवी के हाथों से रिबन काटकर धार्मिक मंत्रोच्चारणों के साथ ये ब्रिज परिक्रमा वासियों के लिए खुला रखा गया है। ये ब्रिज शुरू से ही परिक्रमावासी आसानी से नदी पार करके अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकेंगे। ऐसे में ये ब्रिज का शुभारंभ होने से श्रद्धालुओं में भारी खुशी दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं इस विषय में धारासभ्य दर्शनाबेन देशमुख का क्या कुछ कहना था। નર્મદા જિલ્લામાં ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમાનું ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પણ ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે। 8/4/2024 થી 8/5/2024 સુધી એક આખો મહિનો માં નર્મદાની પરિક્રમા કરવા માટે અનેક ભાવિક ભક્તો આવતા હોય છે અને ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા રામપુરાથી લઈને કીડી મંકોડી ઘાટથી શરૂ કરીને શહેરાવ ઘાટ થઈને સામે મણિનાગેશ્વર, કપિલેશ્વર, વાસણ, રેંગણ થઈને ફરીથી રામપુરા સ્થિત આ પરિક્રમાનો માર્ગ 18 કિલોમીટરનો હોય છે। અનેક ભાવિક ભક્તો જ્યારે આ પરિક્રમામાં જોડાય છે ત્યારે ગયા વર્ષે પણ 15 થી 20 લાખ જેટલા ભાવિક ભક્તોએ આ પરિક્રમામાં શ્રદ્ધાપૂર્વક
ભાગ લીધો હતો અને મા નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા કરીને માતાજીના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. આ વર્ષે પણ મા નર્મદાની આ પરિક્રમાનો માર્ગ ભાવિક ભક્તોને અને યાત્રાળુઓને સરળતા રહે, સુગમતા રહે એ હેતુસર ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ એક હંગામી પુલ સ્વખર્ચે બનાવી આપવાની મંજૂરી આપી હતી અને એના ભાગરૂપે છેલ્લા 6 દિવસ એટલે કે 144 કલાકથી કન્ટિન્યુઅસ કામ કરીને 200 મીટર લાંબો મા નર્મદાની સામે કિનારે જવા માટેનો આખો એક હંગામી બ્રિજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે કે જેમાં 70 જેટલા મોટા ભૂગળા નાખવામાં આવ્યા છે કે જેથી કરીને પાણીની नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जिले के बहराइच पयागपुर की तहसील ग्राम पंचायत सोहरियावा बुधवार को सुबह करीब 9 बजे अज्ञात कारणों से अचानक गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने की घटना में ग्रामीणों का लगभग 30 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीण युवाओं की सूझबूझ से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर राजस्व विभाग के लेखपाल सौरभ शर्मा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के गेहूं की फसल में आग लगने की पूरी जानकारी ली। उसके बाद तहसील स्तर पर लेखपाल ने रिपोर्ट भेज दी है। आग लगने की सूचना के बाद ग्रामीण युवाओं की टीम दौड़ी, भागे खेतों की तरफ और त्वरित गति से फैल रही आग पर काबू पाने का वैकल्पिक व्यवस्था का फटाफट जुगाड़ किया। इस बीच ग्रामीणों द्वारा थाना पयागपुर को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाने के पुलिसकर्मी टीम मौके पर पहुंचे। सूचना के बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड स्टेशन को फोन किया गया, लेकिन आग बुझाने तक दमकल मौके पर नहीं पहुंचा। आग को गांव वालों ने पूरी तरीके से काबू कर लिया। उसके बाद देर तक दमकल भी पहुंचा। दमकल पहुंचने के बाद जहां थोड़ा बहुत आग दिखाई दी, वहां दमकल ने अपनी गाड़ी से पानी डाला, जिससे दोबारा आग की चिंगारी और फसलों को नुकसान न हो। किसानों के लाखों रुपए मूल्य का गेहूं जलकर राख हो चुका था। पहाड़ी राजेंद्र प्रसाद, राम गोपाल, विजयराम, रामभजन, राजेश, अनूप वर्मा, सहजराम वर्मा, उमाशंकर, शुभम शुक्ला, हरीश पासवान, अक्षय तिवारी, काली प्रसाद, अमृतलाल, दद्दन श्रीवास्तव, अजय चौहान, राममूरत चौहान, पृथ्वीपाल चौहान, तिलक राम, मनोज तिवारी आदि मौजूद रहे। सर मेरा नाम अक्षय तिवारी है, ग्राम सभा सोहरियावा है सर, थाना पयागपुर। सर सुबह आग लगी यहाँ पर कोने में वाले सर पास बगल में हम लोग खेत में थे। धुआं पर धुआं देखी भाई करीब 9 बजे के टाइम था। धुआं से दौड़े उड़े पूरे आग यहाँ से लग गए। हाँ हम लोग बताए, फिर गांव में फ़ोन किया, गांव से आदमी आया तब भी नहीं बता पाए, इतना तेज आग लगी। दमकल भी नहीं आया यहाँ पे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में चल रहे चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी के दिन बुधवार को देवी मंदिरों में प्रातः से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नगर के प्रत्येक देवी मंदिरों में आस्था एवं धार्मिक वातावरण बना रहा। वहीं साउंड पर गूंज रहे मैया के भेंटों की धूम रही। रामनवमी के अवसर पर आकर्षक रूप से सजाए गए देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए मनौतियां मांगी। मंदिर परिसर घंटे घड़ियालों की गूंज और मैया के जयकारों से गुंजायमान रहे। इसी क्रम में मेन रोड स्थित प्राचीन पथवारी माता मंदिर में प्रातः से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिला श्रद्धालुओं द्वारा मैया का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं मां भगवती की आराधना कर अपने सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर मंदिर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत मंदिरों पर भी पुलिस की कड़ी चौकसी रही। रामनवमी के पर्व पर नगर के देवी मंदिरों में धार्मिक वातावरण बना रहा। आइए जानते हैं इस विषय में युवा श्रद्धालु दीपक गुप्ता और दीपू का क्या कुछ कहना है। माता मंदिर पर जो आयोजन हुआ है वो कई विगत वर्षों की बात, हर साल से कई सालों से होता चला आ रहा है। इस मंदिर की विशेष मान्यता है। सिरसागंज के सभी नगर के सभी लोग इस मंदिर पर आते हैं और दूर दूर से माता के भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाते हैं। और ये क्या मानता है, कब से ये आयोजन हो रहे हैं, कितने सालों से हो रहे हैं? ये बहुत पुराना मंदिर है और कई साल पुराना मंदिर है। यहाँ की बहुत विशेष मान्यता है। सिरसागंज के जितने भी व्यक्ति और कभी दूर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं, माता के अपना प्रसाद आकर और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। हर साल यहाँ भंडारा चलता आ रहा है। कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये? हमारी उम्र से कई साल पुराना मंदिर है। हम तो अपनी उम्र से इसको देखते ही आ रहे हैं।
और हमारे पुरखे बताते थे काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है मतवारी माता का। यहाँ भक्त लोग अपनी वो लेके आते हैं, मनोकामना पूरी होती हैं। भक्त अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं और इसीलिए इस मंदिर को विशेष मंदिर माना जाता है। तो लोग अपनी आस्था से यहाँ आते हैं और सिर झुकाते हैं माता की तरफ और अपनी मन्नतें पूरी करके यहाँ से। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मऊ जिले के थाना रानीपुर अंतर्गत ग्राम सभा चित बिसाव में किसानों के खेत में लगी भीषण आग देखते ही देखते इतनी विकराल रूप ले लिया कि ग्रामीणों द्वारा अथक प्रयास के बावजूद आग को नहीं बुझाया जा सका। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग जैसे ही बुझाना शुरू किया गया, कुछ ही समय बाद उसका पानी खत्म हो गया। इसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड के लिए लोगों ने फोन किया तो पता चला कि दूसरी गाड़ी नहीं है और तब तक कई बीघे की फसल जलकर खत्म हो गई थी। किसान अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी जली फसल देखते रहे। अभी कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने वाले युवक का 33,000 रुपए का चालान काट दिया, जबकि यातायात नियमों की अवहेलना करने पर एक हरियाणवी महिला कलाकार के साथ दर्जनों वाहनों के साथ चालान किए गए। महिला हरियाणवी कलाकार ने पुलिस को दी नसीहत, कहा सम्मान करना सीखो महिलाओं का। रेवाड़ी ट्रैफिक कर्मी शुभभूषण ने बताया कि रेवाड़ी की ब्रास मार्केट में एक बुलेट का 33,000 और नाई वाली चौक पर बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने वाले युवक का 10,000 रुपए का चालान किया गया है। इसके साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं। शिवभूषण ने कहा कि अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नाईवाली चौक पर तेज रफ्तार कार में दौड़ रही हरियाणवी कलाकार प्रिया को भी ट्रैफिक पुलिस का सामना करना पड़ा। प्रिया ने पुलिस को बताया कि हम जल्दी में हैं। पुलिस को नियमों के साथ साथ महिलाओं का भी सम्मान करना चाहिए। बुलेट चालक ने पुलिस को देख लेने की धमकी दी। बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने पर ट्रैफिक पुलिस ने जब चालान किया तो युवक ने पुलिस को देख लेने की धमकी दी और कहा कि जब आप अस्पताल आओगे तब तुम्हें देख लूंगा। आदित्य 102 कंट्रोल रूम रेवाड़ी में कार्यरत है और उसने पुलिस को धमकी देते हुए अस्पताल आने पर देख लेने की धमकी दी है। आइए जानते हैं इस विषय में हरियाणवी कलाकार प्रिया और ट्रैफिक कर्मी शुभभूषण ने क्या कुछ कहा। जी, मैं आपके अपनी हरियाणवी कलाकार प्रिया रेवाड़ी से। तो अभी मुझे कोर्ट में दरअसल कुछ जरूरी काम था, तो मैं जा रही थी यहाँ से रेवाड़ी नाईवाली चौक से। तो जैसे ही हमने साइड से थोड़ी गाड़ी निकाली, हालांकि बीच में एक ट्रक अड़ा हुआ था, जैसे हमने साइड से निकाली तो कुछ पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। चलो, उनका भी अपना काम है, रोक लिया, कोई बात नहीं। और हमने अपनी बात भी रखी उनके आगे कि भाई हमें जल्दी में जाना है, जल्दी है, हम तो जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई कहाँ कैसे का, मैंने अपनी बात भी रखी, जी मैं अपनी हरियाणवी कलाकार हूँ जी, ऐसे ऐसे बात है। वो बोले कि क्या की हरियाणवी कलाकार, तो क्या की हरियाणवी कलाकार। मैंने कहा जी बोलने की नॉलेज लो, आप बहुत गलत बोल रहे हो। मैं पब्लिक के बीच में रहती, मुझे पता है कौन क्या कैसे क्या है। मुझे इनका बोलने का तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगा है, बाकी कोई बात नहीं। देखो, इनका काम अपनी जगह और हमारा काम अपनी जगह है। नहीं, बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूंगी, देखो आज मैं हूँ, कल को मेरी जगह कोई और भी होगी, क्यों? तो देखो, कभी भी किसी को ऐसा ना बोलो। लेडीज की देखो रिस्पेक्ट तो होती है। मैं भी देखो दिन रात पब्लिक में रहूँ, आप इनका, हाँ यही तो बोला है, इनका भी फर्ज है पूरा, ये देखो अपना काम करेंगे जैसा हम करते हैं। हमें भी स्टेज पे एक झटके में खड़ा होना पड़े, एक झटके में डांस करना पड़ता है ना जी, तो ये तो हमारा फर्ज है। मैं तो यही चाहती हूँ, जल्दी में थी मैं, बात ये बस जाने दो। आती समय अगर मैं नहीं आती हूँ तो बात अलग है, नहीं आती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल जी, आते जाते जितने भी है उनका क्या अच्छा यातायात जो भी है इनका पालन करे। देखो, कभी किसी से गलत ना बोलो। देखो, यही रिक्वेस्ट है मेरी, तो आज मैं हूँ तो कल कोई और भी होगी। ये रूटीन के हम के चलान करने लगे हैं, और आज 2 बुलेट पे चलान किए जो नॉन फंक्शन साइलेंसर लगाए हुए थे, जो कंपनी से ऑथोराइज्ड नहीं है, और ये पटाखे वगैरह बजाते हुए चलते हैं, इसलिए इनके चलान किए गए। ये आज 2 बुलेट गाड़ियों के चलान किए हैं, और एक गाड़ी थी उसमें बत्ती लगा रखी थी लाल नीले रंग की, उस बत्ती का चलान किया। बुलेट का एक का बिना कागजात के चलान किया 33,000 कुछ का, और एक किया है साइलेंसर का 10,000 का। आगे भी करने लग रहे हैं चलान, और कोई मिलेगा उसका भी चलान करेंगे। मैसेज तो ये है, अपने यातायात नियमों का पालन करें और अपने सेफ्टी से चलाएं, और हेलमेट पहन के 2 व्हीलर चलाएं, और 3 सवारी ना बैठे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।